चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो अपन ने बच्चे कल से स्टार्ट किया था सिलोलिज्म, जिसको अपन हिंदी में क्या बोलते हैं, न्याय संगत और न्याय निगमन, जिसकी पहली क्लास हो चुकी है और उसका वीडियो भी अपलोड है। जो बच्चा ऑनलाइन देख रहा होगा तो वो वीडियो के फॉर्म में उसको कवर कर लेगा। कल मैंने यूट्यूब में डाल दिया था पहला वीडियो, ठीक है। आज ये दूसरी क्लास है बच्चे, सेकेंड क्लास है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रहेगा सिलोलिज्म का। तो पहले अपन थोड़ा सा रिवीजन लेंगे 3-4 मिनट का और फिर उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो टॉपिक जो पढ़ रहे थे बच्चे उसका नाम क्या था, सिलोलिज्म। सिलोलिज्म को जैसा कि आप लोग को पता है कि हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं बच्चे इसे, वेरी गुड, क्या बोलते हैं, न्याय संगत। तो सिलोलिज्म हम इंग्लिश में बोलेंगे और हिंदी में इसी टॉपिक को बोला जाता है न्याय संगत या न्याय निगमन, ठीक है। और कई बार इसको कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन भी बोलते हैं, क्लियर है, क्योंकि इसमें एक स्टेटमेंट दिया रहता है और कंक्लूजन दिया रहता है। आपको यह देखना होता है कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है, ये आपको चेक करना रहता है। सही की जगह या जो शब्द यूज करता है वो अनुसरण करना यूज करता है, क्लियर है, कि कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, फॉलोज। क्या बोलते हैं, फॉलोज। तो ये पूरा टॉपिक रहता है। तो कल मैंने पूरा बेसिक आइडिया आपको दे दिया था। तो मैंने जैसा कि बताया था कि स्टेटमेंट हमने टोटल 7 लिखे थे। कितने कथन लिखे थे, 7, जिसमें कि आज जो हम सबसे पहले आपको जो डिस्कस करेंगे वो कौन से करेंगे, 4 कथन। कितने करेंगे, 4 कथन पहले सीख लीजिए। जब ये सीख जाएंगे तो बाकी के 3 आपके लिए समझना बड़ा आसान रहेगा। तो सबसे पहली बात जो हमने कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते थे बच्चे, कथन। और कथन कितने प्रकार के हमने लिखे थे कल, 4। वैसे टोटल 7 लिखे थे लेकिन पहले 4 पढ़ेंगे। 4 कथन कौन कौन से होते हैं एक बार मेरे साथ बोलिएगा। सबसे पहला कथन क्या था बच्चे, ऑल वाला। ऑल को हिंदी में क्या बोलते हैं, सभी। तो ऑल ए इज बी एक बार मैं लिख दे रहा हूं आप सबके लिए। और हिंदी में इसी को हम लोगों ने क्या लिखा था बच्चे, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। ये इंग्लिश में लिखा गया है और एक हिंदी में लिखा गया है। ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे, कथन, ठीक है। तो 4 प्रकार के स्टेटमेंट्स होते हैं। पहला तो ये आपके सामने है। दूसरा स्टेटमेंट क्या हुआ करता था बच्चे, अच्छा यहाँ पे कथन नहीं, बस स्टेटमेंट हम लिख दे रहे हैं 4 टोटल। दूसरा कौन सा था बच्चे, सम वाला, सम ए इज बी, याद है सभी को। इसको हिंदी में क्या पढ़ते थे बताएंगे बच्चे, कुछ ए बी हैं, कुछ ए बी हैं, याद है सभी को ना। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट क्या हुआ करता था, सम ए इज नॉट बी, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, कुछ ए बी नहीं है, क्लियर है सभी को। और चौथा स्टेटमेंट हुआ करता था बच्चे, नो ए इज बी, कोई भी ए बी नहीं है, नो ए इज बी। हिंदी में अगर लिखें तो क्या लिखेंगे, कोई ए बी नहीं है। बच्चे क्लियर है, ये 4 कथन हुआ करते थे जैसा कि हमने कल बताया था। अब बाकी और भी 3 हैं, उनके बारे में अभी बिल्कुल चर्चा नहीं होगा, पहले यही सीखना है। जब ये सीख जाओगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस कराएंगे लेकिन पहले इन 4 पे पहले फोकस करते हैं। अब इन 4 कथन में 2 पॉजिटिव हैं और 2 क्या है बच्चे, नेगेटिव, याद है सभी को। तो पॉजिटिव स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, पहला वाला और दूसरा वाला, और आखिरी के 2 क्या है बच्चे, नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब नकारात्मक का मतलब, जहां नहीं लिखा हुआ है उसको बच्चे हम क्या बोल रहे हैं, नेगेटिव बोल रहे हैं, क्लियर है कि नहीं। जैसे यहां पे क्या लिखा है, कुछ ए बी नहीं है, तो नहीं शब्द यूज करने के कारण इसको हम किस कैटेगरी में रख रहे हैं, नेगेटिव, क्लियर है कि नहीं। तो 2 पॉजिटिव हैं और 2 क्या है, नेगेटिव है। यहां तक ओके था। उसके बाद हमने आपको क्या कराया था, नंबरिंग इनकी। क्या कराया था, नंबरिंग। नंबरिंग जो करवाया था वो किस उद्देश्य से करवाया था वो अभी हम आगे डिस्कस करेंगे रूल के साथ। लेकिन जो नंबरिंग आपको याद करवाया था वो इस हिसाब से था कि हमने यहाँ पे ए के बारे में बोला था कि ए का नाम, ऑल ए इज बी अगर लिखा है, अच्छा इसको हमने क्या नाम दिया था, ए और बी को हम क्या बोलते हैं, पद, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं और पद भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पद। पद मतलब होता है टर्म्स। ए बी की जगह कोई भी वेरिएबल यूज कर सकता है, एक्स वाई, कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा कुछ भी बोल सकता है। यहां पे हमने ए बी लिख दिया है, क्लियर है। और जो पहले लिखा रहता है इसको क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट, और जो बाद में लिखा रहता है उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में कर्ता और कर्म होता है, कर्ता पहले होता है और कर्म बाद में होता है, उसी प्रकार से ये सब्जेक्ट है और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्लियर है। ये तो बेसिक सी बात थी। उसके बाद आपको नंबरिंग कराई गई थी। क्या कराई गई थी, नंबरिंग। नंबरिंग में अगर हम बात करते हैं तो ऑल वाले की नंबरिंग क्या करवाए थे बच्चे, 100 और 50, याद है सभी को। ऑल वाले की नंबरिंग क्या करवाए थे, 100 और 50। सम वाले की नंबरिंग क्या करवाए थे बच्चे, 50 और 50, याद है सभी को। और सम नॉट वाले की नंबरिंग क्या करवाए थे बच्चे, 50 और 100। और नो वाले की नंबरिंग क्या करवाए थे बच्चे, 100 और 100, याद है सभी को।
ये इनके नंबर जो है बच्चे ये फिक्स नंबर है, ये याद रखना है। क्लियर है कि नहीं? कैसे है क्या है, कल वाली क्लास का वीडियो देख लीजिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। वो डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूं, बस शॉर्ट फॉर्म में मैं बता रहा हूं, रिवाइज करा रहा हूं बस। क्लियर है कि नहीं? तो यहाँ पे ये जो नंबरिंग हमने कराया है ये नंबर फिक्स होंगे। अगर ऑल वाला है तो नंबरिंग क्या रहेगा, मेरे साथ बोलिएगा 100-50। क्या रहेगा? और सम वाला रहेगा तो 50-50, और सम नॉट वाला रहेगा तो 50-100, और नो वाला रहेगा तो 100-100। क्लियर है कि नहीं? तो याद रखने का जो तरीका था वो कल एक्सप्लेन किया गया था कि जो सम वाला होगा और कौन सा वाला होगा, नो वाला, तो उनमें दोनों में नंबर क्या है, सेम सेम है। जैसे सम वाले में क्या है 50 और 50, और नो वाले में क्या है 100 और 100। याद रहेगा। अब बाकी ऑल वाले में क्या है बच्चे, 100 और 50, और सम नॉट वाले में क्या है बच्चे, सम नॉट बोलते हैं इसको, 50 और 100। याद रहेगा। तो गिनती के 4 ही स्टेटमेंट है, नंबरिंग याद करना बड़ा आसान है। ऑल वाले का 100-50, सम वाले का 50, मेरे साथ बोलिए तब याद होगा। ऑल वाले का 100-50, ऑल वाले का 100-50, सम वाले का 50-50, और सम नॉट वाले का 50-100, और नो वाले का 100-100। क्लियर है कि नहीं? ये नंबरिंग एकदम कंठस्थ होना चाहिए। क्लियर है कि नहीं? तो ये नंबरिंग भी आपको कल याद कराया गया था, वही चीज मैंने रिवाइज किया। अब मैं मेन कहानी आगे कंटिन्यू करता हूं। यहां तक क्लियर है सभी को? याद कराने का तरीका भी मैंने बताया था, बट ये डायरेक्ट याद रहे तो ज्यादा बेटर है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बच्चे, ध्यान से देखिएगा। ये नंबरिंग तक तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं था, यहां तक कोई समस्या नहीं था। अब ध्यान से सुनेंगे। अब यहां पे नियम हम आपको बताने वाले हैं। क्या बताने वाले हैं? नियम, कि कौन कब निष्कर्ष सही होगा, कब गलत होगा। क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आएगा तो उसमें स्टेटमेंट लिखा रहेगा कथन, और साथ में निष्कर्ष दिया रहेगा। आपसे ये पूछेगा बताइए निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है या गलत है। वैसे सही वाला हम पूछेंगे तो सही आपको बताना होगा। क्लियर है? तो कौन सा निष्कर्ष सही होता है और कौन सा निष्कर्ष गलत होता है, इसके लिए कुछ नियम हम आपको बता रहे हैं। कुछ नहीं, मात्र 2 नियम है अभी स्टार्टिंग में। वो 2 नियम बताने के बाद फिर हर एक स्टेटमेंट के निष्कर्ष हम निकालेंगे, चारों के निकालेंगे, और चारों के क्वेश्चंस कराने के बाद एक फाइनल कंक्लूजन निकालेंगे, जिससे आपको नंबरिंग वगैरह भी दिक्कत ना करे। डायरेक्ट आप क्वेश्चन देखें और टिक करें आंसर, ऐसा आपको सिखाना चाहते हैं। क्लियर है कि नहीं? लेकिन ये प्रक्रिया में थोड़ा सा समय लगेगा, बहुत कुछ सिखाना पड़ेगा पहले। क्लियर है कि नहीं? तो अभी हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी बताया आपको कि स्टेटमेंट हमने 4 तो लिख लिए हैं। अब यहां पे रूल्स लिखते हैं। यहां पे लिखेंगे हेडिंग में रूल्स फॉर कंक्लूजन, निष्कर्ष के सही होने के नियम, निष्कर्ष के सही होने के नियम। कंक्लूजन फॉलोज, रूल्स फॉर कंक्लूजन फॉलोज लिख लेते हैं। निष्कर्ष के सही होने के नियम है, या निष्कर्ष के अनुसरण करने के नियम, कि निष्कर्ष कब अनुसरण करता है, कब फॉलो करता है, कब सही होता है। तो बेसिकली 2 ही नियम है। सबसे पहला नियम, रूल नंबर 1, कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो कंक्लूजन भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी निष्कर्ष क्या होगा, सही। क्या होगा? रूल नंबर 1 बड़ा बेसिक है कि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो निष्कर्ष जो बनेगा उसमें भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी वो निष्कर्ष क्या होगा, सेम। मतलब क्या होगा, सही, सही। क्या होगा, सही। अगर कथन नेगेटिव है, निष्कर्ष भी नेगेटिव बन रहा है, तब भी क्या होगा, सही। लेकिन स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव बनाए हो और निष्कर्ष निकाल रहे हो नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा, गलत। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है और निष्कर्ष निकाल रहे हो पॉजिटिव, तो भी क्या हो जाएगा, गलत। क्लियर है कि नहीं? तो अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव होता है तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव निकलना चाहिए, अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा तो निष्कर्ष भी नेगेटिव निकलना चाहिए, अन्यथा वो हो जाएगा गलत। ये हो गया सबसे बेसिक और सबसे पहला नियम। क्लियर है कि नहीं? क्या ये नियम क्लियर है सभी को? तो पहला नियम क्या है बच्चे, मेरे साथ बोलिएगा। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। अगर एक पॉजिटिव है, निष्कर्ष नेगेटिव लिख लेगा तो वो क्या हो जाएगा, रॉन्ग। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव होगा और कंक्लूजन पॉजिटिव लिख लेगा तो भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग। क्लियर है कि नहीं? ये हो गया रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 अब हम आपके सामने लिख रहे हैं। रूल नंबर 2 बड़ा बेसिक नियम है, ध्यान से देखिएगा। रूल नंबर 2 जो है बच्चे वो इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड है। किसके किस पे आधारित है बच्चे, इनकम और एक्सपेंडिचर पे आधारित। इनकम और एक्सपेंडिचर पे आधारित। इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में कल मैंने जिक्र किया था, क्या मैंने कल बताया था? इनकम एक्सपेंडिचर के बारे में कुछ भी शब्द यूज किया था, आय और व्यय। इनकम को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, आय, और एक्सपेंडिचर को क्या बोलते हैं, खर्च। तो एक बार मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। तो आय और व्यय की कहानी रहेगी। तो क्या कहानी है ये बताता हूं मैं। जैसे आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, स्टेटमेंट। क्या दिया रहेगा, स्टेटमेंट, और फिर क्या दिया रहेगा, कंक्लूजन। तो जो स्टेटमेंट होता है, देखो इस क्वेश्चन को करने के 2 तरीके हैं। एक तो वेन डायग्राम, एक तो क्या है, वेन डायग्राम, और एक तो मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से आप करिए।
जिसको हम बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। तो उस तरीके से करेंगे तो आपको ज्यादा इजी पड़ेगा। तो पहले मैं इनकम एक्सपेंडिचर मेथड पूरा बता ही दे रहा हूं, और उसके बाद फिर मैं आपको कराऊंगा कौन सा जो वेन डायग्राम है वो बस बता दूंगा, लेकिन एग्जाम में उससे नहीं करना है, वो बस आना चाहिए आपको। क्लियर है कि नहीं? तो इसलिए बच्चे क्या करना है, पहले एक बार बेसिक बता रहे हैं, उसके बाद फिर हम चलेंगे वेन डायग्राम पे। क्लियर है कि नहीं? इसलिए पहले आप इसको सीख लीजिए। इस मेथड का नाम क्या है? इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। इनकम एक्सपेंडिचर मेथड में होता क्या है, जो स्टेटमेंट होता है उसको हम क्या मान के चलते हैं? इनकम। क्या मान के चलते हैं? इनकम। इनकम को हिंदी में क्या बोलते हैं? आय। क्या मानते हैं? बोलते हैं आय। और जो कंक्लूजन होता है उसको हम मान के चलते हैं एक्सपेंडिचर। क्या मान के चलते हैं बच्चे? एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चे? व्यय। और व्यय को प्रॉपर हिंदी में जाएंगे तो क्या बोलते हैं? खर्च। ये बात क्लियर है सभी को? ठीक है। तो जो स्टेटमेंट में स्टेटमेंट रहेगा उसको हम इनकम मानेंगे, और कंक्लूजन को क्या मानेंगे बच्चे? खर्च। क्या मानेंगे? खर्च। एक आपकी इनकम है और एक आपका खर्च है। क्लियर है कि नहीं? तो इसको इनकम मानिएगा और इसको क्या मानिएगा? खर्च। पहले तो बात ये। अब इनकम और खर्च ये क्यों मान रहे हैं? ये एक ट्रिक बनाया जा रहा है, इसलिए आपको बताया जा रहा है। ठीक है, बिना ट्रिक के भी आप कर सकते हैं वेन डायग्राम से, लेकिन वेन डायग्राम में तकलीफ हो जाएगा आपको थोड़ा सा, तो इसलिए मैं आपको इस मेथड से बोलूंगा करने के लिए। और इस मेथड की खास बात यह है कि कोई भी क्वेश्चन फंसेगा नहीं, सारे क्वेश्चन एकदम एक्यूरेट लिख लेंगे, कहीं गड़बड़ नहीं होगा। क्लियर है कि नहीं? वेन डायग्राम में भी सब कुछ सही निकलता है, लेकिन कई बार होता है कि आपकी सोचने की क्षमता उस लेवल तक नहीं जा पाती है, तो आपको तकलीफ हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? इसलिए ये मेथड सबसे बेटर होगा आपके लिए। क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे बात इतनी सी है कि इनकम को हमने स्टेटमेंट को हमने क्या माना है? इनकम, और कंक्लूजन को क्या माना है? खर्च। इतनी बातचीत क्लियर है? तो इनकम एक्सपेंडिचर मेथड होता, रूल क्या है ये बताना चाहेंगे। तो मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, एक बात बताओ, कोई व्यक्ति अगर 100 रुपया कमा रहा है, कितना रुपए कमाता है? 100। उसकी सैलरी कितनी है? 100। क्या वो 100 रुपए खर्चा कर सकता है? 100 रुपया कमा के 100 रुपया खर्चा कर सकता है कि नहीं? बिल्कुल कर सकता। भाई जो 100 कमाएगा 100 नहीं खर्च कर पाएगा, जितना कमाए उतना खर्च कर दिया, क्या दिक्कत है? हाँ या ना? तो 100 कमाने वाला व्यक्ति 100 खर्चा कर सकता है। क्लियर है कि नहीं? लेकिन 100 कमाने वाला व्यक्ति क्या 50 खर्चा कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। भाई 100 कमाने वाला आदमी 100 भी खर्चा कर सकता है, और 100 कमाने वाला आदमी 50 भी खर्चा कर सकता है। कर सकता है कि नहीं? मेरे बोलने के तरीके में मत जाओ कि मैं जैसे बोल रहा हूं तो नहीं और हाँ बोल रहे हो। क्लियर है कि नहीं है? मैं बोल रहा हूं, आप दिमाग लगाइए। क्लियर है कि नहीं? अगर कोई आदमी 100 रुपए कमाता है तो खर्चा कितना करेगा? 100। अगर कोई आदमी 100 रुपए कमाता है तो खर्चा कितना कर सकता है? 50। दोनों कर सकता है, दोनों की संभावना है। क्लियर है कि नहीं? दोनों एक्यूरेट है, दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कोई आदमी कितना कमाए? 50। कितना कमाए? 50। और 50 कमाने वाला आदमी क्या 100 खर्चा कर पाएगा? किसी भी हालत में नहीं कर सकता। उसकी आय ही 50 है, तो इन खर्च कैसे कर पाएगा 100? क्लियर है कि नहीं है? उधारी लेके नहीं करना है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो अगर आप 50 कमा रहे हैं तो 100 खर्चा कर पाएंगे क्या? नहीं। लेकिन 50 कमाने वाला आदमी क्या 50 खर्चा कर सकता है बच्चे? बिल्कुल कर सकता है। 50 कमाने वाला आदमी कितना खर्चा कर सकता है? 50। क्लियर है कि नहीं? तो जिस व्यक्ति की इनकम 50 है वो 50 खर्चा कर सकता है, लेकिन जिस जिस व्यक्ति की इनकम 50 है वो कभी भी 100 खर्चा नहीं कर सकता। ये बेसिक सा नियम है, वो जो आप सबको पता है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? और ये बेसिक सा नियम ही हमने बना दिया है रूल नंबर 2 में। क्लियर है कि नहीं? रूल नंबर 2 बस इतना सा नियम है। अब इस नियम को इंप्लीमेंट कैसे करना है वो मुझे आपको बताना है। पहले बताएं इतना क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले मैं आपको इनकम एक्सपेंडिचर मेथड बता रहा हूं, फिर उसके बाद एक बार वेन डायग्राम भी मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन पहले ये सिखाने के बाद, क्योंकि मुझे पता है वेन डायग्राम जब मैं बताऊंगा तो आप सबके दिमाग थोड़े से नए लेवल पे हो जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? इसलिए आप पहले इसको सीखिए, और ये बनने लगेगा ना तो फिर वेन डायग्राम बताऊंगा तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है कि नहीं? लेकिन 2 मेथड होते हैं, फिर से बोलूंगा टॉपिक को सॉल्व करने का, एक वेन डायग्राम और एक इनकम एक्सपेंडिचर। तो इनकम एक्सपेंडिचर से ही करना है आपको। क्लियर है कि नहीं? चलिए ये बताइए, यहां तक क्लियर हो गया सही? तो अगर नियम नंबर 1 और नियम नंबर 2 दोनों सही पाए जाते हैं, दोनों क्या पाए जाते हैं? सही, तब आपका निष्कर्ष क्या होगा? सही। तब आपका निष्कर्ष क्या होगा? और दोनों में से कोई भी नियम गलत हो गया तो निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत। क्या हो जाएगा? गलत। लेकिन पहले कौन सा चेक करेंगे? रूल नंबर 1। और रूल नंबर 1 ही गलत हो गया तो रूल नंबर 2 चेक करने की आवश्यकता है क्या? नहीं, क्योंकि पहले ही गलत हो गया। लेकिन रूल नंबर 1 अगर सही हो गया तो रूल नंबर 2 चेक करेंगे। क्लियर है कि नहीं? और रूल नंबर 2 भी सही होगा तब जाके वो निष्कर्ष क्या बैठेगा? सही। क्लियर है कि नहीं? तो निष्कर्ष के सही होने के लिए दोनों नियम का सत्य होना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? अब दोनों निष्कर्ष के सत्य होने के लिए मैं आपके सामने कुछ सवाल रखूंगा, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा ये जितनी भी बातें बताया हूं। क्लियर है कि नहीं? तो एक एग्जाम्पल लेता हूं मैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा। पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं? सभी बच्चों को समझ में आए?
कोई डाउट है किसी को? ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, कुछ क्वेश्चंस मैं आपके सामने लिख रहा हूं, यहां तक क्लियर है सभी को? कोई डाउट? ठीक, देखिए जैसे सपोज करो मैंने लिखा यहां पे स्टेटमेंट के फॉर्म में क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, स्टेटमेंट मैंने लिखा है। स्टेटमेंट मतलब हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चे इसको? कथन। हिंदी में क्या बोलेंगे स्टेटमेंट को? कथन। ठीक है, लिख देते हैं। और पहला कथन दिया है ऑल ए इज बी। क्या लिखा है बच्चे? ऑल ए इज बी। अभी मैं वेन डायग्राम भी बताऊंगा, ठीक है ना, लेकिन अभी पहले पूरा बताने के बाद तो यहां पे हिंदी में लिखेंगे इसको, क्या लिखेंगे बताइए? सभी, दोनों लैंग्वेज में लिखते चल रहा हूं, सभी ए बी हैं, सभी ए बी हैं। हिंदी में इधर लिख दिया हूं, इंग्लिश में इधर लिख दिया हूं, ऑल ए इज बी, और हिंदी में क्या लिखा है? सभी ए बी है। अब ये स्टेटमेंट दे दिया, अब यहां पे कंक्लूजन लिख रहा हूं मैं। क्लियर है कि नहीं? कंक्लूजन पहले ये लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। अगर मैंने पहला कंक्लूजन ये दे दिया, कुछ ए बी है, ये मैं नहीं दे रहा हूं, ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। किसमें दिया रहेगा? क्वेश्चन में। आपको बस इतना करना है, सही और गलत, सही और गलत। निष्कर्ष दिया है कुछ ए बी है, लिखते चलिए, पिक्चर नहीं चल रहा है, लिखना है ये, सही है ना? जैसे इंतजार करोगे लास्ट में लिखेंगे, लिखते चलो शांति से भी। कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। दूसरा, कुछ ए बी है। दूसरा, कुछ बी ए है। कुछ बी ए है। तीसरा, सभी बी ए हैं, सभी बी ए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का स्टेटमेंट ही है, कंक्लूजन है। इनमें बताना है कि कौन सा निष्कर्ष सही है, कौन सा निष्कर्ष गलत है। अब एक और लिख दे रहा हूं कंक्लूजन, जैसे मान लो यहां पे दे दिया मैं, मतलब इसी क्वेश्चन का ये कंक्लूजन है और इसी क्वेश्चन का एक और दे रहा हूं कंक्लूजन। क्लियर है कि नहीं? ठीक है, सिखाने के लिए। तो यहां पे जैसे मान लो मैंने लिख दिया सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। दूसरा, कुछ बी ए नहीं है। कुछ भी ए नहीं है। कोई ए बी नहीं है। ठीक है। चौथा, कोई बी ए नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ये मैंने लिख दिया पहला। एक क्वेश्चन है जिसके ये निष्कर्ष हैं और उसी क्वेश्चन के दूसरे निष्कर्ष हैं, मतलब एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन दे दिया हूं, चलेगा समझाने के लिए। ऐसे 4 सवाल पहले लिखूंगा सारे स्टेटमेंट का, ये पहले वाले स्टेटमेंट के निष्कर्ष लिखा हूं, जितने भी बन सकते हैं हम देखेंगे सही है कि गलत है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से सुनिएगा, लास्ट में एनालिसिस होगा तब और क्लियर होगा, पहले ध्यान से सुनना है। क्या सबने लिख लिया है? ठीक है, जिस लैंग्वेज में लिखना उस लैंग्वेज में लिखिए, मैं दोनों लैंग्वेज लिखा हूं। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हमें यह देखना है कि अगर ये क्वेश्चन है और इसका निष्कर्ष ये 3 दिया है, अब हमें देखना है कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष सही है और कौन सा निष्कर्ष गलत है। तो ये पता लगाने के लिए अब हम नियम चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? नियम। नियम का मतलब क्या हो गया? रूल्स। तो सबसे पहले रूल नंबर 1 हमारा क्या हुआ करता है बताइए, कि स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। एक बात बताइए, स्टेटमेंट यहां पे कैसा है? पॉजिटिव। कैसा है? लेकिन ये पहला निष्कर्ष पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पहला निष्कर्ष भी क्या है? पॉजिटिव। हाँ या ना? तो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है, निष्कर्ष भी क्या है? पॉजिटिव।
तो पहला वाला निष्कर्ष का रूल नंबर 1 पास हो गया, हाँ या ना। अब रूल नंबर 1 पास होता है तो कौन से रूल को चेक करते हैं? दूसरे। अब दूसरे रूल में क्या चेक करते हैं? इनकम और एक्सपेंडिचर। क्या चेक करते हैं? इनकम और आय और व्यय। तो आय और व्यय के लिए पहले नंबरिंग करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग। तो आप सबको पता है ऑल वाली की नंबरिंग क्या करवाया गया था आपको? 100 और 50। याद है सभी को? क्या नंबर कराया गया था? 100 और 50। और सम वाले का नंबर क्या कराया गया था? 50 और 50। याद है कि नहीं? सभी को याद है? अब आप ये बताइए यहां पे कि ए कितना कमा रहा है। यहां पे स्टेटमेंट को हम इनकम मानते थे और कंक्लूजन को क्या मानते थे? खर्च। ये बताइए ए कितना कमा रहा है बच्चे? ए कितना खर्च कर रहा है? तो ए 100 कमा के कितना खर्च कर रहा है? 50। कर सकता है कि नहीं बच्चे? बी कितना कमा रहा है और खर्च कितना कर रहा है? कर सकता है कि नहीं? क्लियर है? मतलब 50-50 तो कोई भी खर्चा कर सकता है। 50-50 तो 100 कमाने वाला भी खर्च कर सकता था और 50 कमाने वाला भी खर्च कर सकता था, हाँ या ना। इस कारण से रूल नंबर 2 भी ये पास हुआ और ये वाला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? सही। क्या हो जाएगा? सही। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया सभी को? हाँ या ना। दूसरे में चलते हैं। दूसरे में अगर पढ़ेंगे तो बताइए स्टेटमेंट पॉजिटिव है, ये भी क्या है बच्चे? पॉजिटिव है, हाँ या ना। रूल नंबर 1 ओके। अब ये बताइए यहां भी 50 है और यहां भी क्या है? 50 है। ये कितना कमा रहा है? 50। और खर्च कितना कर रहा है? 50। ये कितना कमा रहा है? 100। खर्च कितना कर रहा है? 50। तो ये भी क्या हो जाएगा? सही। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना। कोई समस्या, कोई दिक्कत है? आगे बढ़ते हैं। अब आप ये बताइए यहां पे अगर हम देखते हैं तो ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। तो ये बताइए रूल नंबर 1 तो पास हो गया। अब रूल नंबर 2 में आते हैं तो यहां पे नंबरिंग करेंगे तो ये 100 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 50। एक बात बताओ, बी कितना कमा रहा है? खर्च कितना कर रहा है? कर पाएगा क्या? तो ये क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं? दूसरे को मत देखो, एक भी गलत होगा तो गलत कहलाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं है? कोई समस्या? तो इसमें कौन सा सही हो गया? पहला और दूसरा। तीसरा क्या हो गया? गलत। क्लियर है कि नहीं? तो आपका जवाब होगा ओनली ए एंड बी फॉलोज। हिंदी में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? केवल ए और बी अनुसरण करता है। केवल ए और बी अनुसरण करता है, यह सत्य है। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? तो अप्रोच क्लियर हुआ सभी को? कैसे कर रहे हैं? इसको बोलते हैं इनकम एक्सपेंडिचर मेथड। क्या बोलते हैं? इनकम एक्सपेंडिचर। अभी मैंने वेन डायग्राम नहीं बताया है। वेन डायग्राम में पहले चारों बता देता हूं इससे, फिर उसके बाद वेन डायग्राम पे आऊंगा। थोड़ा सा बताऊंगा बस वेन डायग्राम, एक सवाल, लेकिन उससे बिल्कुल नहीं करना है, करना इसी से है। क्या ये बात क्लियर है सभी को? नोट करके लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए। अब आते हैं बच्चे एक और कंक्लूजन में। अब यही कथन सेम है, बस निष्कर्ष बदल दिया है। इनमें से देखना है बच्चे कौन सा सही है कौन सा गलत है। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब देखिए इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत है, कैसे देखेंगे? ध्यान से देखिए। सबसे पहले एक बात बताइए, यहां पे ए और बी, ये बताइए स्टेटमेंट कैसा है? पॉजिटिव है। कैसा है? और यहां निष्कर्ष जो बना है ये कैसा है? यहां भी कैसा है? यहां भी कैसा है? यहां भी कैसा है? तो नेगेटिव वाले तो सारे गलत होते हैं ना, हाँ या ना? स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो निष्कर्ष कभी भी नेगेटिव लिख लेगा क्या? नहीं। तो रूल नंबर 1 गलत हो गया तो रूल नंबर 2 चेक करने की आवश्यकता है क्या? नहीं। मतलब ये सारे के सारे रॉन्ग होंगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? तो ये आई थिंक ये वाला क्लियर होगा। और ये स्टेटमेंट नंबर 1 के जितने भी निष्कर्ष सही हो सकते हैं वो मैंने बताया। तो एक बात बताओ, ऑल वाले के केवल 2 ही प्रकार के निष्कर्ष सही हो रहे हैं। कौन से वाले? सम वाले। कौन से वाले? बाकी सारे के सारे चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, सारे के सारे क्या होते हैं? गलत। केवल 2 ही प्रकार के निष्कर्ष सत्य बैठते हैं। कौन से वाले? सम वाले। क्लियर है कि नहीं है? तो यहां पे ए से बी दिया था तो ए से बी वाला भी सम सही है और बी से ए वाला भी सम सही है। बाकी सारे के सारे क्या हैं? गलत। बाकी सारे के सारे क्या हैं? क्लियर है कि नहीं? अब इसके बारे में मैं एनालिसिस करके लास्ट में लिखवाऊंगा आपको कुछ। पहले बताइए यहां तक क्लियर है कि नहीं? तो पहले चारों स्टेटमेंट में चलना, उसके बाद लिखवाएंगे। तो ये तो स्टेटमेंट नंबर 1 के बारे में हमने बता दिया। अब दूसरे स्टेटमेंट में चलते हैं, सम ए इज बी वाले में। पहले बताएं यहां तक क्लियर है कि नहीं? समझ में आ गया सभी को? कोई समस्या है? आइए बच्चे आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा। सवाल नंबर दूसरे में भी बच्चे स्टेटमेंट लिखेंगे, थोड़ा सा स्पीड में मैं काम करूंगा। कथन बोल रहे हैं इसको हिंदी में, ठीक है, और स्टेटमेंट इंग्लिश में। तो एसटी बस लिखा हूं, स्टेटमेंट है उसका मतलब।
अब यहां पे लिख दिया मैंने सम ए इज बी, कुछ ए बी है, ठीक है। हिंदी में भी लिखते चल रहा हूं, कुछ ए बी है, कुछ ए बी है। निष्कर्ष लिखते हैं। पहला निष्कर्ष है सभी ए बी हैं। दूसरा लिखते हैं कुछ बी ए हैं। तीसरा लिखते हैं सभी बी ए हैं। और लिख लेते हैं निष्कर्ष, कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है। हिंदी में लिख लेते हैं सभी ए बी हैं। दूसरा लिखते हैं कुछ बी ए हैं। तीसरा लिख लेते हैं सभी बी ए हैं। कुछ ए बी नहीं है, कुछ बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है, कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है। मैंने हिंदी भी लिख दिया सबका, ठीक है। ये पहले आप लोग लिख लीजिए और उसके बाद हम इसको भी देखते हैं, और ऐसे करके हम पूरा दिखवा देते हैं आपको पहले, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्लियर हो गया यहां तक? अब ध्यान से देखिए कैसे करना है। सबसे पहले समझते हैं बच्चे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना। सबसे पहले ये बताओ स्टेटमेंट कैसा दिया है बच्चे? पॉजिटिव। कैसा दिया है? पॉजिटिव। पॉजिटिव है ना, ठीक है। तो निष्कर्ष भी कैसे बनेगा? पॉजिटिव। तो रूल नंबर 1 ये भी पास हो गया, रूल नंबर 1 ये भी पास हो गया, रूल नंबर 1 ये भी पास हो गया। क्लियर है कि नहीं? इसका केवल अब कौन सा चेक करना है? रूल नंबर 2। स्टेटमेंट पॉजिटिव तो निष्कर्ष भी पॉजिटिव होना चाहिए। रूल नंबर 2 के हिसाब से जाएंगे तो बताइए यहां पे नंबरिंग करेंगे तो ये 50 और क्या हो जाएगा? 50। क्लियर है कि नहीं? और दोनों कमा कितना रहे? 50। तो ये लोग कभी भी 100 खर्चा कर पाएंगे? ये बताइए यहां पे ए के पास कितना होगा? 100। तो ये बताओ ए 100 खर्चा कर सकता है? क्योंकि कमा तो 50 रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्या ये बताइए यहां पे नंबरिंग करेंगे तो 50 और 50 होगा। 50-50 तो कोई भी खर्चा कर सकता है, तो ये क्या हो जाएगा? सही। ये बताइए यहां पे 100 हो जाएगा, तो 100 खर्चा कर सकता है क्या बी? नहीं। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे? गलत। क्लियर है कि नहीं? तो रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 के तहत केवल कौन सा सही हुआ? दूसरा वाला। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? कोई डाउट है किसी को? अब हम बढ़ते हैं बच्चे आगे। कथन यहां पे कैसा दिया है? पॉजिटिव। अब निष्कर्ष देखिए कैसा दिया है? नेगेटिव। तो सबसे पहली बात, नेगेटिव वाले तो सारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव वाले तो सारे निष्कर्ष गलत होते हैं। इसका रूल नंबर 1 ही गलत हो गया, तो रूल नंबर 2 चेक करने की आवश्यकता नहीं है। क्या ये बात सबको समझ में आया? क्लियर है बच्चे? तो ये हमने आपको दूसरा सवाल भी आपके सामने रख दिया है, जल्दी से नोट कर लीजिए, कट पिट कर लीजिए जो करना है, फिर तीसरे में चलते हैं। क्लियर है कि नहीं? सबने लिख लिया है? आई थिंक टिक तो लगा ली होगी ना, टिक ही तो लगाना था। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, तो इस तरीके से काम करना होता है बच्चे। ये काफी आपके लिए 2 स्टेटमेंट मैंने रखा अभी फिलहाल में, 2 और रखूंगा, फिर उसके बाद निष्कर्ष निकालूंगा, फिर वेन डायग्राम बताऊंगा, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है कि नहीं? फिर बहुत कुछ अभी पढ़ाना है, मर्ज स्टेटमेंट, ऐसे बहुत सारी चीजें। 8-9 घंटे की क्लासेस कम से कम रहती, 9 घंटा मान लो। क्लियर है कि नहीं? यहां तक कोई दिक्कत किसी को? सबको समझ में आया है? चलिए तो आगे बढ़ जाएं अपन।
तो ये दो स्टेटमेंट हमने बता दिया, पहला ऑल वाला बताया, दूसरा कौन सा वाला बताया, सम वाला। अब तीसरा कौन सा बताएंगे आप लोग खुद बताइए, सम नॉट वाला। कौन सा वाला, सम नॉट वाला। क्लियर है कि नहीं? तो आइए देखते हैं तीसरा वाला। तो तीसरे में चलते हैं, तीसरे का स्टेटमेंट लिखते हैं। क्या लिखेंगे, सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। निष्कर्ष बनाते हैं। पहला निष्कर्ष, मैं जितने भी स्टेटमेंट बन सकते हैं पॉजिटिव वाले नेगेटिव वाले सब लिख दे रहा हूं। क्लियर है कि नहीं? मतलब जितने भी निष्कर्ष बन सकते हैं। क्लियर है? इसलिए सबको लिख रहा हूं, पहले पॉजिटिव वाला, नेगेटिव वाला, फिर पॉजिटिव वाला। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है ना? वैसे सबको एक साथ भी दे सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, हिंदी में लिख दे रहे, कुछ ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है, कोई बी ए नहीं है। सभी ए बी हैं। कुछ ए बी हैं। सभी बी ए हैं। कुछ बी ए हैं। ठीक, ये आपके सामने कुछ एग्जांपल्स हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, इनमें देखते हैं कौन सही है कौन सा गलत है। ठीक है, समझ में तो आ रहा है सभी को? ठीक है, अब देखो इसमें क्या करेंगे, बहुत आराम से अभी सिखा रहे हैं, बेसिक फंडामेंटल चल रहा है अभी, ये पूरा बेसिक ही, फिर थोड़े से मर्ज वाले स्टेटमेंट, बहुत कुछ सिखाना है अभी। ठीक है, एक एक करके पहले बेस तैयार किया जाता है, और बेस तैयार हो जाता है तो फिर बहुत मजा आता है आगे। अब देखिएगा यहाँ पे सम ए इज नॉट बी लिखा है, सम ए इज नॉट बी। अब ये बताइए सम ए इज नॉट बी है तो सबसे पहले स्टेटमेंट कैसा है बच्चे, नेगेटिव। कैसा है बच्चे? तो निष्कर्ष भी क्या होना चाहिए, नेगेटिव। तो यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव है, यहां भी नेगेटिव, मतलब ये रूल नंबर 1 तीनों पास कर रहे हैं, हाँ या ना? क्लियर है कि नहीं है? लेकिन रूल नंबर 1 तीनों पास कर रहे हैं, लेकिन रूल नंबर 1 ये तीनों चारों क्या हो रहे हैं, फेल हो रहे हैं ना। इसके फेल हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं रूल नंबर 1 फेल? क्योंकि स्टेटमेंट कैसा था, नेगेटिव, और ये कैसा दिया है, पॉजिटिव। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? लेकिन ये नेगेटिव है तो ये भी नेगेटिव है, तो रूल नंबर 1 तो पास हुए हैं, लेकिन अब रूल नंबर 2 चेक करना होगा। कौन सा चेक करना होगा, रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 चेक करते, ये वाला हमने पहले ही काट दिया। क्लियर है कि नहीं? रूल नंबर 2 चेक करने के लिए नंबरिंग करेंगे, यहाँ पे 50 और यहाँ पे क्या करेंगे, 100। अब ये बताओ यहाँ पे ये कितना कमा रहा है, ए कितना कमा रहा है? तो ए कहीं भी 100 कमाता हुआ खर्च करने वाला व्यक्ति क्या हो जाएगा, गलत। ए कहीं भी 100 खर्च कर रहा होगा तो क्या हो जाएगा, गलत। तो ये बताइए यहाँ पे बी कितना है, 50, और ए कितना है, 100। ए कितना कमा रहा है यहाँ और खर्च कितना कर रहा है, कर पाएगा? तो ये क्या हो जाएगा, गलत।
बी तो कर ले रहा है, 100 कमा के 50 तो कर लेगा, लेकिन ए नहीं कर पा रहा है, इसलिए गलत है। क्लियर, दोनों को करना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं है? हाँ या ना? अब आप ये बताइए, यहां पे ए कितना खर्च कर रहा है? 100। एक बात बताइए, ए कितना कमा रहा था? 100 खर्च कर पाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? गलत। ये भी क्या हो जाएगा? गलत। अब ये बताइए, यहां पे 100 है और यहां भी क्या है? 100। 9 वाले में 100 नंबरिंग होता है ना। ए कितना कमा रहा है? 50। खर्च कितना कर रहा है? 100। कर पाएगा? ये भी क्या हो जाएगा? क्लियर है कि नहीं? मतलब सम नॉट वाले में कोई भी सही है क्या? सारे के सारे निष्कर्ष गलत होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो अगर कुछ नहीं वाला कथन दिया है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सम नॉट, क्या बोलते हैं? तो सम नॉट वाला कथन दिया है तो निष्कर्ष सारे के सारे गलत होते हैं मेरे भाई। निष्कर्ष सारे के सारे गलत होते हैं। क्लियर है कि नहीं? तो जब पेपर में तुम सॉल्व करोगे ना, तो सम नॉट वाला अगर स्टेटमेंट दिख गया तो उससे रिलेटेड जितने भी कंक्लूजन बनाया होगा, जितने भी, सबको गलत कर देना। ये चेक करने की आवश्यकता नहीं है, टाइम वेस्ट मत करना वहां। क्लियर है कि नहीं है? यहां तो मैं आपको सिखा रहा हूं, यहां तो मैं आपको क्या कर रहा हूं? सिखा रहा हूं। लेकिन एग्जाम हॉल में क्या करना कि आपको ये 150 लिखने की आवश्यकता वहां पे नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि पेपर अगर ऑनलाइन हुआ तो सामने स्क्रीन में क्वेश्चन आएगा, वहां पे 150 थोड़ी लिखने बैठोगे। क्लियर है कि नहीं है? तो उस वक्त आपको क्या करना है? टिक लगाना है, बस। क्या लगाना है? लेकिन ये जब सीख जाओगे तब। क्लियर है कि नहीं? ऑफलाइन पेपर देते हो तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ऑनलाइन में भी दिक्कत नहीं है, लेकिन यह है कि 150 वाला तरीका आना चाहिए, करना उसी से है। लेकिन जब अच्छे से आने लगेगा तब आप सम नॉट देखते ही टिक मार देंगे, कौन सारे गलत होंगे। क्लियर है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? तो ये हम बोलते हैं, इसको एनालिसिस बोलते हैं। जब पूरी पढ़ाई कर लिया जाता है तो एक एनालिसिस किया जाता है कि हमने क्या सीखा, और उसको हम दिमाग एग्जाम में डायरेक्ट अप्रोच लगाएंगे। क्लियर है कि नहीं? तो सम नॉट से संबंधित सारे निष्कर्ष क्या होते हैं? वेरी गुड। क्लियर है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? तो मैंने कितने एग्जाम्पल लिए अभी तक? 3। तीनों कथन के ले लिए। अब एक कथन और बचा है जिसका लेना है। कौन सा वाला है? नहीं बताओगे? नो वाला। कौन सा वाला? नो वाला। तो चलिए उसका भी कर लें एक बार। कोई दिक्कत किसी को? तो अभी तक 3 ले लिए हैं, तो अब चौथे में चलते। लिख लिया है सबने? कोई डाउट तो नहीं है? चलिए चौथे में चलते हैं बच्चे। चौथा लिखते हैं, यहां पे स्टेटमेंट लिखते हैं। यहां पे सबसे पहले पहला स्टेटमेंट लिखेंगे। पहला स्टेटमेंट, सॉरी, एक ही स्टेटमेंट लिख के पहले समझा रहे हैं। नो ए इज बी। नो ए इज बी हिंदी में क्या लिखेंगे? वेरी गुड। कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है। क्लियर है कि नहीं? अब बच्चे निष्कर्ष लिखते हैं, ध्यान से देखिएगा। निष्कर्ष में पहला लिखते हैं, कुछ सम ए इज नॉट बी। पहले इंग्लिश में लिख दे रहा हूं, सम बी इज नॉट ए। अच्छा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदल के लिख रहा हूं ना, दोनों लिखते चल रहा हूं, ठीक है ना। तीसरा, नो बी इज ए। चौथा, नो ए इज बी। और लिख रहे हैं, अब पॉजिटिव वाला लिख लेते हैं, ऑल ए इज बी। सम ए इज बी। सम बी इज ए। जितने बन सकते हैं सब में बना रहा हूं। ऑल बी इज ए। हिंदी में लिख देते हैं, कुछ ए बी नहीं है। कुछ बी ए नहीं है। कोई बी ए नहीं है। कोई ए बी नहीं है। कोई ए बी नहीं है। यहां पे समझ पा रहे हो ना? राइटिंग सुंदर है ना? समझ में आ रहा है ना? सभी ए बी हैं। हिंदी में ज्यादा अच्छी है ना? कुछ ए बी हैं। कुछ बी ए हैं।
क्या तुमको मजाक लग रहा है राइटिंग अच्छी मैं बोल रहा हूं तो? नहीं अच्छी? अच्छी तो है यार, और कैसी चाहिए? लिखो सभी भी ए हैं। अब हिंदी में लिखा होगा तो ऐसे ही होगा ना। चलो देखो ध्यान से, राइटिंग थोड़ी बहुत खराब है, पहले तो बिल्कुल नहीं लिखता था मैं, अब तो लिखने भी लग गया हूं। चलिए नोट करिए यहां तक, क्लियर है सभी को? तो ये बच्चे हमने यहां पे दे दिया आपको पूरा, ठीक है। अब समझाते हैं, ध्यान से देखिएगा, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? नोट कर लीजिए पहले। अब उसके बाद एक कंक्लूजन बताएंगे, ठीक है। लिख लिया सबने? अब देखो, अच्छा इस वाले में स्टार बना रहा हूं ना थोड़ा, इसको बाद में देखेंगे जिसमें स्टार बना, पहले बाकी देखो, ठीक है। जानबूझ के दिया हूं। अच्छा एक बात बताओ, यहां भी निष्कर्ष कितने दिए हैं? 3 है कि 4 है ये? और यहां पे भी कितने हैं? पिछला जो कराया था तो यहां पे कितने थे? यहां पे कितने थे? यहां भी कितने? यहां भी कितने? यहां भी कितने थे? यहां भी कितने? तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वहां पे 4 लिख दिया? ऐसा मन में किसी के आया जब सवाल? नहीं, बाद में आएगा, पहले यहां तक क्लियर है, इसलिए स्टार बनाया हूं, बाद में बताऊंगा। क्लियर है कि नहीं? ठीक है यहां तक ना? अब ध्यान से सुनिएगा, ये सब 3 और 4 गिनती करके नहीं टिक करना है, पेपर में 1 या 2 ही आता है। 2 निष्कर्ष 2 कथन, क्लियर है कि नहीं? ठीक है। अब ध्यान से देखें, सबसे पहले आ जाइए स्टेटमेंट में। किस में आ जाइए? स्टेटमेंट में। स्टेटमेंट में अगर हम आते हैं बच्चे, तो सबसे पहले ये बताओ स्टेटमेंट कैसा दिया है? वेरी गुड। कैसा दिया है? नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला तो ए और बी की कहानी फिर भी नेगेटिव चलेगी, हाँ या ना? लेकिन यहां पे क्या दिया है? पॉजिटिव। तो यदि रूल नंबर 1 के तहत तो ये चारों क्या हो जाएंगे? रॉन्ग। इसमें कोई समस्या? क्योंकि इसमें सारे निष्कर्ष कैसा बनाया है? पॉजिटिव। इसलिए कथन अगर नेगेटिव है तो निष्कर्ष पॉजिटिव नहीं हो सकता। क्लियर है कि नहीं? तो रूल नंबर 1 के तहत ही चारों गलत हो गए, लेकिन रूल नंबर 1 ही चारों पास कर लिए। चारों में से आखिरी वाले को नहीं देखना है, ये तीनों पास कर लिए। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, चलो अब ध्यान से देखना। सबसे पहले आप कमाई खर्चा देखेंगे। ये बताइए ए कितना कमा रहा है, बी भी कितना कमा रहा है? अच्छा 100 कमाने वाला आदमी तो कुछ भी खर्चा कर सकता है ना, 50 भी खर्चा कर सकता है, और तो सारे क्या होंगे? सारे क्या होंगे? क्लियर है कि नहीं है? फिर भी चेक करा लेते हैं। ये बताइए, नंबर करते हैं यहां पे 50 और यहां पे क्या होगा? 100। 50 भी खर्चा कर सकता है और 100 भी, इसलिए क्या हो जाएगा ये? क्लियर है कि नहीं? अब ये बताइए, नंबरिंग यहां भी करते हैं 50 और यहां पे क्या हो जाएगा? 100, तो ये भी सही हो जाएगा। यहां पे 100 और यहां भी 100, ये भी क्या हो जाएगा? लेकिन ये वाला मालूम है क्या होगा? गलत। सवाल उठता है क्यों? टेक्निकली तो सही है, 100 खर्चा, नेगेटिव, सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जो स्टेटमेंट में लिखा है वही चीज निष्कर्ष में लिखा है कि नहीं लिखा? हाँ या ना? तो जो चीज कथन में है वही चीज निष्कर्ष में लिख दे, कॉपी पेस्ट हो जाए, तो ऐसे निष्कर्ष को हम गलत लेते हैं। क्या लेते हैं? ये नोट करके कहीं लिख लेना कि कथन में जो लिखा हुआ है अगर वही चीज हूबहू निष्कर्ष में लिख दे तो वो उसे गलत लेते हैं। क्यों लेते हैं ये बाद में पता चलेगा, अभी बस इतना लिख लेना। इसीलिए बाकी के 3 स्टेटमेंट मैंने हूबहू लिखा ही नहीं था। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आया? मतलब जो स्टेटमेंट में जो स्टेटमेंट है अगर वही निष्कर्ष बन जाए तो वो गलत होता है। डायरेक्ट स्टेटमेंट ही निष्कर्ष बने तो वो गलत है। क्लियर हुआ सभी को? तो जो स्टेटमेंट है वही निष्कर्ष हो तो क्या होते हैं? वो गलत। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया सभी को? इसीलिए नो ए इज बी और यहां भी नो ए इज बी लिखा है तो क्या हो गया? गलत। क्लियर है कि नहीं? अब यहां पे देखिएगा, यहां पे सम ए इज नॉट बी था कथन में, तो क्या मैंने सम ए इज नॉट बी कहीं लिखा था? इसीलिए नहीं लिखा था क्योंकि रीस्टेटमेंट क्या होते हैं? गलत। स्टेटमेंट जो है उसी को कंक्लूजन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? गलत। इसलिए मैंने लिखा ही नहीं था। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो कायदे से मैंने सारा कुछ लिखा था। कोई दिक्कत किसी को? अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा, यहां तक ओके सभी को? मैंने कितने कथन के बारे में जिक्र किया था? 4, और चारों के निष्कर्ष मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। क्लियर है कि नहीं? अब मैं फाइनल कंक्लूजन निकालना चाहूंगा। पहले बताएं यहां तक क्लियर है कि नहीं है? यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? कोई समस्या है? कोई डाउट? ठीक।
अब थोड़ा सा हम एनालिसिस करेंगे। क्या करेंगे? एनालिसिस। सीख तो गए हो आप 150 और पॉजिटिव नेगेटिव, क्लियर है कि नहीं? अब मुद्दा ये है, आपसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा, उसके बारे में मुझे बताना, और उसको हम फाइनल कंक्लूजन के फॉर्म में लिखेंगे। फाइनल कंक्लूजन मतलब अंतिम निष्कर्ष। वो क्यों बताया जा रहा है? वो इसलिए बताया जा रहा है कि जब पेपर में क्वेश्चन आए तो आपको 150 लिखना ना पड़े, आप देखते ही टिक करने। क्लियर है कि नहीं? आपको ऑप्शन टिक करना आना चाहिए, तब जाके 5 क्वेश्चन को 2 मिनट में बनाओगे। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत किसी को? तो अब ये करने के लिए अब हम थोड़ा सा जो भी पढ़ाई किए हैं उसको अब हम क्या करते हैं, और पढ़ाई में आप भी किया करिए। अगर आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद एक समरी जरूर बनाया करिए कि आपने क्या पढ़ा है और आपने क्या सीखा, और कौन सी चीज याद करने वाली है और कौन सी चीज समझने वाली है। क्योंकि समझने वाली चीज और याद करने वाली चीज अलग अलग होती है। समझ के याद किया जाता है, डायरेक्ट याद करना नुकसानदायक है, लेकिन कंपटीशन में समझने के बाद याद करना जरूरी है। क्लियर है कि नहीं? अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहले आते हैं पहले स्टेटमेंट पे। पहले स्टेटमेंट में अगर हम आएंगे तो पहला स्टेटमेंट कौन सा वाला है? ऑल वाला। कौन सा वाला है? ऑल वाला। अच्छा, पहला स्टेटमेंट कौन सा है? ऑल वाला। दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है? सम वाला। तीसरा स्टेटमेंट कौन सा है? सम नॉट वाला। और चौथा स्टेटमेंट कौन सा? नो वाला। ये नंबरिंग जो किया है ये मैंने अपने से कर दिया है ताकि बच्चों के दिमाग में फिट हो जाए सारे स्टेटमेंट। क्लियर है कि नहीं? पहला स्टेटमेंट कौन सा है बोलिएगा? दूसरा स्टेटमेंट कौन सा है? तीसरा स्टेटमेंट बोलिएगा? चौथा स्टेटमेंट बोलिएगा? क्लियर है? अच्छा, अब ये बताइए ऑल वाले स्टेटमेंट में कौन कौन से निष्कर्ष सही होते हैं? एक सम वाले। पॉजिटिव नेगेटिव तो छोड़ दो, पॉजिटिव नेगेटिव तो आपको पता है। कौन से वाले एग्जैक्ट बताइए? सम वाले। दोनों कौन से सही थे? सम वाले। बाकी सारे के सारे क्या थे? हाँ या ना? तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ऑल वाला स्टेटमेंट होगा तो सम वाला निष्कर्ष क्या होता है? सही। अच्छा, सब्जेक्ट ए से बी लिखा हुआ है यहां सब्जेक्ट कौन है और यहां ऑब्जेक्ट कौन है? यहां सब्जेक्ट कौन है? ऑब्जेक्ट कौन है? यहां सब्जेक्ट कौन है? और यहां सब्जेक्ट कौन, ऑब्जेक्ट कौन है? क्लियर है ना? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को इंटरचेंज किया गया है ना, उससे फर्क पड़ना है। तो ऑल का सम सारा वाला सही होता है, चाहे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर दो चाहे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कर दो। क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ या ना? तो ऑल अगर स्टेटमेंट में है तो केवल 2 ही प्रकार के निष्कर्ष सही होंगे। कौन से वाले? सम वाले। कौन से वाले? क्या ये बात आप अपने दिमाग में बैठा सकते हैं? और अगर आपने बैठा लिया है तो लिख भी लेते हैं, आइए। ठीक है, तो फाइनल बात है जो वो लिख रहे हैं यहां पे, ध्यान से देखिएगा। तो बात यह है कि अगर स्टेटमेंट में ऑल है तो कौन कौन से निष्कर्ष सही होते हैं? सम वाले। कौन से सही होते हैं? तो यहां पे मैं फाइनल लिख देता हूं, ऑल ए इज बी अगर कथन में दिया है, सभी ए बी दिया है। हिंदी में नहीं लिख रहा हूं, चलेगा कि लिख दो हिंदी में भी? बोलना नहीं हिंदी में, क्योंकि इतना लिखा हूं तो आप थोड़ा सा लिखिए। क्लियर है कि नहीं? सभी ए बी हैं तो 2 ही प्रकार के निष्कर्ष सही होंगे। कौन कौन से? सम वाले। एक में लिखेंगे सम ए इज बी, कुछ ए बी हैं, और दूसरा कौन सा वाला? कुछ बी ए हैं। क्या ये बात क्लियर है सभी को? हाँ या ना? तो ऑल वाले में केवल सम वाला निष्कर्ष क्या होता है? सही। बाकी सब क्या होते हैं? गलत। तो जो गलत है उससे लेना देना नहीं है, जो सही है उससे लेना देना है। क्लियर है कि नहीं? तो कभी भी ऑल वाला स्टेटमेंट दिख जाए तो ज्यादा बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं है, सम वाला सही होगा, बात खत्म। ना 150 ना पॉजिटिव नेगेटिव। क्लियर है कि नहीं? बाकी वो आता है, जब फंसेंगे तो वही लगाएंगे, लेकिन नहीं फंसेंगे तो डायरेक्ट टिक करने की आदत बनाना है। क्लियर है कि नहीं? तब तो हम सेकंड्स में करेंगे ना क्वेश्चन को। क्लियर है कि नहीं है? अब आते हैं दूसरे में आएंगे। पहले बताएं यहां तक क्लियर है? दूसरा स्टेटमेंट कौन सा था बताइएगा? सम ए इज बी, यही था, कुछ ए बी है। हाँ या ना? इसके लिए देखते हैं कौन सा सही है। यहां पे आइए वापस, सम ए इज बी में देखो कौन सा सही है? केवल सम बी इज ए वाला, सम वाला ही सही है। हाँ या ना? अच्छा, सम ए इज बी लिखा है, अगर निष्कर्ष चौथा बनाया होता सम ए इज बी, तो ये सही होता कि गलत होता? सम ए इज बी लिखा होता तो ये क्या होता? गलत। क्योंकि जो स्टेटमेंट है वही चीज निष्कर्ष में देते तो क्या हो जाता है? रॉन्ग। इसलिए मैंने लिखा भी नहीं था। क्लियर है? तो सम वाले में केवल कौन सा सही होता है? सम वाला, वो भी उल्टा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को सम करने के बाद। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना? एक ही सही है, बाकी सब क्या है? गलत। बाकी सब क्या है? क्लियर है कि नहीं? तो यहां पे फाइनल लिख दो। क्या लिखूंगा बताओगे? तो सम ए इज बी में केवल एक ही सही होगा। कौन सा वाला बच्चे? सम बी इज ए, कुछ बी ए है, बाकी सारे के सारे क्या होंगे? रॉन्ग।
समझे कि नहीं समझे? क्लियर है सभी को? कोई समस्या? ठीक है। अच्छा, मर्जिंग वाले में रीस्टेटमेंट वाला काम नहीं आता ना, अभी मर्ज छोड़ दो, ज्यादा नहीं बताना है, एक एक करके सिखाएंगे ना। पहले यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक ओके सभी को? चलिए आइए तीसरे में चलते हैं। तीसरा कौन सा था बच्चे बताइएगा? सम ए इज नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है। इनमें देखिए कुछ ए बी नहीं में कौन सा सही था? कोई सही था? इसमें तो सर सारे गलत हैं। इसमें क्या थे? सम नॉट वाले में कोई सही नहीं होता है। क्लियर है कि नहीं है? तो सम नॉट वाले में सारे के सारे गलत होते, कोई सही नहीं होता, जीरो सही होता है। मतलब इससे संबंधित जितने निष्कर्ष बना दो सारे के सारे क्या होंगे? रॉन्ग। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सम नॉट वाले सारे के सारे निष्कर्ष गलत होंगे। कोई समस्या किसी को? हाँ या ना? कोई दिक्कत है? अब आइए बच्चे चौथे में, कौन सा था? नो ए इज बी, कोई ए बी नहीं है। इसमें कौन कौन से सही होते हैं? इसमें तो सारे सही होते थे, नेगेटिव वाले। लेकिन कौन से वाले? तो नो वाले में सारे सही होते हैं, लेकिन कौन से वाले? नेगेटिव वाले। कौन से वाले? अच्छा, रिपीटेशन वाला तो गलत ही होगा ना। क्लियर है कि नहीं है? और पॉजिटिव वाले वैसे ही गलत थे। तो नो वाले में सारे सही होते हैं, नेगेटिव वाले। कौन से वाले? तो लिख सकते हैं, तो हम यहां पे लिख लेते हैं नो वाले में सारे सही होंगे, नेगेटिव वाले। कौन कौन से होते हैं सारे नेगेटिव? कौन कौन से होंगे बताइए? पहला, सम ए इज नॉट बी, ये क्या हो जाएगा? सही। दूसरा, सम बी इज नॉट ए, रटना नहीं है ना भाई, मैं फिर से बोल रहा हूं, समझ के ही चलना है। क्लियर है कि नहीं? ये दोनों सही होगा। और तीसरा कौन सा सही हो जाएगा? नो बी इज ए। उल्टा कर दीजिएगा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, नहीं तो गलत हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? हाँ या ना? ठीक है बच्चों, तो याद रखिएगा बच्चे ये कहानी होती है। क्लियर है कि नहीं? चारों बात क्लियर हो गया सभी को? तो कौन सा सही है कौन सा गलत है, अब इसमें दिक्कत तो नहीं आएगा? बताएं क्लियर है कि नहीं? कोई समस्या, कोई डाउट है किसी को? तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। ये जो मेन फंडामेंटल बात था वो मैंने आज की क्लास में आपको बता दिया। अब बचता है वेन डायग्राम। क्या बचता है? वेन डायग्राम का थोड़ा सा बताना कि कैसे काम करता है वो, बस बताना बस है। तो वो हम आपको कल बताएंगे, थोड़ा सा ऐसे ही लास्ट में बताएंगे, वो भी शुरू में नहीं, पहले प्रैक्टिस खूब करवा देंगे। हाँ, कौन सा? नो बी इज ए, ये गलत है कि सही है? सही है ना? सही है ना? तो मैंने गलत लिख दिया है क्या? ये लो, ठीक है, गलत वाला लिख ही नहीं रहा हूं मैं, यहां सही वाला बस लिख रहा हूं। चलेगा कि नहीं चलेगा? कोई दिक्कत बच्चे किसी को? तो यहां तक ओके सभी को? तो ये इतना आई थिंक क्लियर होगा। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ऑल वाले में कौन कौन से सही होंगे? चाहे इधर से जाएं चाहे उधर से जाएं। इधर उधर मतलब समझ रहे हो? सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। क्लियर है कि नहीं? और सम वाले में उल्टा वाला सम, उल्टा वाला। और सम नॉट वाले में सारे गलत। और नो वाले में सारे सही लेकिन नो वाले, नॉट वाले मतलब नेगेटिव वाले। क्लियर है कि नहीं? समझ में आया? कोई समस्या? ठीक है, कोई दिक्कत है? प्रैक्टिस बचा है जो कि हम कल करेंगे, और बहुत कुछ अभी सिखाने, बेस तैयार हो गया है। क्लियर है कि नहीं? ये इनकम एक्सपेंडिचर का बेस तैयार है। वेन डायग्राम का थोड़ा सा पोर्शन हम आपको बताएंगे जरूर, एक बार हिंट देंगे कि कैसे करना होता है उसको, बस आपको एक तरीका पता चलेगा। लेकिन आप खुद एहसास करोगे कि ये वाला ज्यादा इजी है, उसमें थोड़ा दिक्कत आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि उसमें संभावनाएं बहुत सारी बनानी पड़ती हैं वेन डायग्राम में, और इसमें कुछ नहीं करना है, यही काम करना है जो बताएं। क्लियर है? फिर इसके बाद धीरे 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 करके आपका लेवल उठाते चलेंगे और क्वेश्चंस को कराते चलेंगे। यहां तक ओके सभी को? तो अभी के लिए इतना काफी है, बाकी हम कल पढ़ेंगे। कल हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे, इसी के आगे कल से हम शुरू करेंगे। कल सीधा मैं आऊंगा और पहले कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, और क्वेश्चन कराने के बाद लास्ट में थोड़ा सा मैं वेन डायग्राम भी कराऊंगा। फिर हम मर्ज भी कल ही पढ़ लेंगे। क्लियर है कि नहीं? मर्ज वाले मतलब, मर्ज का मतलब होता है जोड़ना। अब दो कथन जोड़ने वाले भी पूछेगा, जैसे ए बी का दे दिया, बी सी का दे दिया, और ए और सी के बारे में बात करेगा। क्लियर है कि नहीं? तो वैसी चीजें हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना काफी है, उम्मीद करते हैं आप सब लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए ठीक, थैंक यू बच्चों।